फ्रेंड्स, मेरा फिर से हम्बल रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आप ना सभी अपने टीम मेंबर्स को जरूर इनवाइट करें, क्योंकि देखिए, और खास करके आप अपने लेफ्ट साइड और राइट साइड के टीम मेंबर्स को इनवाइट करें, क्योंकि जब प्लान प्रेजेंटेशन आपका पूरा टीम एक साथ मिलकर देखता है ना, तो उससे आपका बिजनेस ग्रो करता है। तो प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप मतलब, और जितने लोग कैमरा ऑन कर सकते हैं प्लीज जरूर कैमरा ऑन रखें, अगर आपको नेट का कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। और मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप अपने टीम मेंबर्स को फोन करें और इनको इनवाइट करें आज के जूम मीटिंग के लिए। फ्रेंड्स नमस्कार। मैं फिर से आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि बहुत जल्दी जैसर स्टार्ट करने वाले हैं, और इनका जो प्लान प्रेजेंटेशन है उसमें सबसे बड़ा खासियत क्या है कि ये बहुत शालीनता से ना, बहुत सिंपल तरीके से पूरा प्लान दिखाते हैं और आपको समझ में आ जाएगा। तो मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि हम लोग बस 1 मिनट के अंदर अपना सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप अपने टीम के जो लोग हैं ना उनको जरूर एक बार कॉल करें, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जब कोई इस बिजनेस को स्टार्ट करता है ना, तो हो सकता है एग्जैक्ट टाइम में कई बार ना उनको ध्यान नहीं रहता है, ध्यान मतलब अभी उतना उनके लाइफ में अभी एटमी उस लेवल पे नहीं पहुंचा है। तो आपको याद दिलाएं और याद दिला के उनको इनवाइट करें, और हम लोग जस्ट 1 मिनट के अंदर अब सेशन को स्टार्ट करेंगे। बैक टू जैसर। जैसर रेडी है? यस सर। बस 1 मिनट में स्टार्ट करते हैं सर। अब स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन, एम आई ऑडिबल? सबको मेरी आवाज आ रही है? ओके, वेरी गुड। वंस अगेन गुड इवनिंग एवरीवन। पहले मैं सबसे एक रिक्वेस्ट चाहूंगा कि जो लोग, कौन से लोग कहाँ कहाँ से ज्वाइन किए हैं, प्लीज अपने शहर का नाम लिखें। और दूसरा, जो लोग फर्स्ट टाइम ज्वाइन किए हैं, पहली बार, वो लिखें फर्स्ट टाइम।
अपने शहर के नाम के साथ लिखिए फर्स्ट टाइम। फटाफट। पुणे, दिल्ली, चेन्नई, वेरी गुड, चेन्नई से भी लोग हैं, बनारस, कोलकाता, वाराणसी, वेरी गुड वेरी गुड। और लोग, पूर्णिया, बिहार, फर्स्ट टाइम, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। वंस अगेन गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम जयप्रकाश उज्जैन है और बाई प्रोफेशन मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, उनके लिए मेरा इंट्रोडक्शन था। जो लोग पहले से जानते हैं उनको ऑलरेडी पता है। तो आज उम्मीद करते हैं कि जितने भी लोग हैं वो ऑलरेडी जानते हैं कि हम यहाँ पे आज क्या डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा। मेरा आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट ये है कि अगले आने वाले आधे घंटे के लिए आप अपने आप को 100% यहाँ पे रखें। यहाँ पे रखें का मतलब जो भी चीजें चल रही हो लाइफ में उसको थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए वहीं छोड़ के सिर्फ यहाँ प्रेजेंट रहें, ताकि जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो आपको 100% आप उस पर फोकस करें और समझे कि आप इस इन्फॉर्मेशन से क्या कर सकते हैं, ये इन्फॉर्मेशन आपकी लाइफ में क्या चेंज कर सकता है। बिकॉज यहाँ पे अभी के टाइम पे 35 लोग हैं। 35 लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है। वो इन्फॉर्मेशन 35 लोग कैसे ग्रैस्प करते हैं, उनकी लाइफ में क्या चेंज लाएगा, वो आप डिसाइड करो। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस। ओके, थैंक यू। जैसा कि दिख रहा है, हमें किसी कंपनी का प्रोफाइल के बारे में लिखा हुआ है, एटमी प्रोफाइल 2025। इसको हम दो पार्ट में रखेंगे। पहले प्रोफाइल में हम जानेंगे कंपनी के बारे में, बिकॉज किसी भी काम को करने के लिए ना हमें पहले होता है कि हम किसी भी काम को करेंगे तो हमें उसके बारे में पहले की कंपनी क्या है, भाई हम किस कंपनी के साथ काम करना चाहते हैं, पहले उसके प्रोफाइल के बारे में समझेंगे, उसके प्रोडक्ट के बारे में समझेंगे और उसके बाद समझेंगे कि भाई यहाँ से हम एसोसिएट होकर क्या पैसे कमा सकते हैं या मेरे लाइफ में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो 1 बाय 1 ये तीनों चीज़ें हम कवर करेंगे। प्रोफाइल में हम ये सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। उसमें एक सबसे बहुत लोगों के लिए एक नया टॉपिक होगा, एक नया टर्मिनोलॉजी होगा, उसको कहते हैं वूका, VUCA। वी स्टैंड फॉर वोलेटिलिटी। माने आज के टाइम पे जो मतलब इतनी जल्दी जल्दी चीजें लाइफ में चेंज हो रही है, रैपिड एंड अनप्रेडिक्टेबल चेंज, इसको बोलते हैं वोलेटिलिटी। जब चेंज बहुत जल्दी जल्दी होगा तो हम आगे की चीजें प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे। अनसर्टेनिटी कि भाई आगे क्या होगा हमें पता नहीं है, बिकॉज चेंज इतनी जल्दी जल्दी हो रहा है। और उसका तीसरा इम्पैक्ट क्या होता है, चीजें कॉम्प्लेक्स होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि एक चीज होगी तो उसका रिपरकशन दूसरा चीज होगा। एक लाइफ में आपकी चीजें खराब होंगी तो उसके बदले आप और 10 चीजें खराब करना शुरू करेंगे। क्योंकि लेट सपोज किसी का जॉब चला जाए, तो जॉब जाने के बाद जो जो चीजें आपका EMI था, आपकी कुछ खर्चे थे, आपकी कुछ ऐसी चीजें थी जो अब आप नहीं पे कर पाओगे, तो उसकी वजह से आपका जो इंटरकनेक्टेड चीज था वो सब गड़बड़ होना शुरू हो जाएगा। और इसके वजह से एक ऐसा सिचुएशन आ जाता है, एम्बिग्यूटी, ऐसा सिचुएशन जो आगे क्या होगा हमें नहीं पता। तो
इन सारी चीजों को बोलते हैं वूका। और क्यों है? बिकॉज द वर्ल्ड इज अ कॉन्स्टेंट चेंज। बिकॉज जो हमारा संसार है ना, वो एक चेंज पे ही चलता है। हमारा संसार एक इतनी जल्दी जल्दी चीजें चेंज हो रही है कि कल क्या होने वाला ये हमें नहीं पता। हम क्या करें ऐसा, अगर ऐसा है तो एक सिनारियो समझाने की कोशिश करता हूं मैं आपको। दो तरह का, दो लाइफ के फेजेस होते हैं। एक है 20 से 50 साल का एज और एक है 50 से 100 साल का एज। 20 से 50 साल वाले में जो शुरू का 0 to 30 ईयर्स वाला जो एज होता है, वो सीखने वाला टाइम होता है। 20 से लेके 0 से लेके 30 तक वाला एज। कुछ लोग थोड़ा जल्दी अर्निंग स्टार्ट कर देते हैं, तो 20 से लेके 40 वाला जो एज है वो अर्निंग का एज होता है। और जैसे ही 40 क्रॉस करता है, हमें एक डर सताता है। डर हमें एक बार बार डराता है, जैसे हमारे जैसे एज के लोगों को, कि भाई हम रिटायरमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, बट क्या हम उसके लिए तैयार हैं? जो हमारा रिटायरमेंट का एज होता है वो 50 से स्टार्ट होना शुरू होता है, और 60 के बाद नॉर्मली इंडिया में जो 60 साल वाला एज है उसमें आपको रिटायर मान लिया। इसी तरह आप 60 पहुंचते हैं, जो सबसे डिफिकल्ट एज होता है वो होता है 60 से लेके 80, और अगर आप और थोड़ा जिंदा रह गए तो लेके 100 तक। 60 से लेके 100 तक वाले एज अगर आप अपना इमेजिन करके देखें, अभी 38 लोग हैं इस सेशन में, वो इमेजिन करें कि अगर आपके घर में, आपके रिलेटिव में अगर इस एज ग्रुप का कोई है 60 से लेके 100 साल वाला एज का, तो कितने लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल मतलब राजा वाली जिंदगी जी रहे हैं। राजा की जिंदगी का मतलब आज उनको जो करने का मन है वो कर सकते हैं। आज चलो तीर्थ करने का मन है, मुझे भाई घूमने जाना है वैष्णो देवी, तो भाई 1 मिनट में प्लान किए और टिकट बुक किए और फटाफट हम वहां पहुंच गए। अगर आप देखोगे तो इस एज ग्रुप में 95% लोग, उससे भी ज्यादा 98% लोग या तो अपने बच्चों पे डिपेंड होते हैं, या किसी वृद्धाश्रम में होते हैं, या बहुत ही नॉर्मल लाइफ जी रहे होते हैं, किसी तरह मतलब जिंदगी गुजर रहा है उस टाइप का लाइफ। मेरा ये बताने का पर्पस क्या था कि आज जिस एज ग्रुप में आपके वो रिलेटिव, वो रिश्तेदार, वो माँ बाप हैं, एक दिन हम भी उस एज ग्रुप में आएंगे। क्या हम अपने आप को उस एज ग्रुप में आने के लिए तैयार करके रखे हैं? अगर नहीं करके रखे हैं तो आप चाहे जिस भी एज ग्रुप में हैं, आप इसे प्लीज सोचना शुरू कर दीजिए। कुछ ऑप्शन है उसमें। अब है कि हम उसके लिए हम तैयार हैं? हमें अपने फ्यूचर की तैयारी करनी पड़ेगी। अब क्या है, क्या क्या चीजें हैं, हम कैसे कैसे अपने आप को तैयार कर। पहला है कि अगर हमारे पास रेंटल इनकम आ रहा, मैंने अपने लाइफ में अच्छा खासा काम किया, कुछ मकान बनवा दिए और उस मकान का किराया हमारे पास आ रहा है जो हमें जिंदगी भर आएगा, तो हमारा लाइफ ठीक ठाक चल जाएगा। दूसरा, कॉपीराइट इनकम। कुछ ऐसे लोग होते हैं, टैलेंटेड होते हैं, जो भाई जिन्होंने कुछ बुक्स लिख दिए, कुछ ऐसी चीजें कर दी जिसका कॉपीराइट इनकम उनको बार बार मिलता है, गाने बना दिए। तीसरा आता है बैंक इंटरेस्ट इनकम। अगर आपका बैंक में कुछ पैसा रखा हुआ है, ठीक ठाक पैसा, जिसकी वजह से उसका इंटरेस्ट आपको मिल रहा है और हमेशा मिलता रहेगा जिंदगी भर, एक तीसरा तरीका है। चौथा, आज की डेट में ट्रेंड कर रहा है यूट्यूब रेवेन्यू। अगर आपने यूट्यूब पे कुछ बना दिया और उसकी वजह से आपको जिंदगी भर एक रेवेन्यू आ रहा है। और जो पांचवा तरीका है वो है डायरेक्ट सेलिंग। अगर इन चारों तरीका में से किसी भी तरीका आपके पास है, मतलब पहला 4 में से कुछ भी आप ओन करते हैं, आपको लगता है कि ये आपके पास हमेशा रहेगा, तो जरूरत नहीं है आपको ज्यादा सोचने की जरूरत, तो आप एक अच्छा लाइफ फ्यूचर में जी सकते हैं। लेकिन अगर चारों में से आपको लग रहा है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है और बहुत नियर फ्यूचर में होने के चांसेस भी नहीं है, तो आपको 100% पांचवें ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए। क्या है पांचवा ऑप्शन? डायरेक्ट सेलिंग बेसिकली एक डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम कंपनी टू कंज्यूमर के बीच का जो वो चेन होता है उसको ब्रेक करते हैं। मतलब जो सुपर स्टॉकिस्ट, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, इन सब चीजों को हटा के
डायरेक्ट कंपनी से कंज्यूमर तक हम चीजों को पहुंचाते हैं। डायरेक्ट सेलिंग हम बात करेंगे इंडिया के बारे में, बट एक ग्लोबल मार्केट का देखते हैं तो ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग का जो टर्नओवर टोटल है 10.3 करोड़ लोग हैं जो डायरेक्ट सेलर हैं पूरे वर्ल्ड में, और टोटल उसका मार्केट कितना है 14.2 लाख करोड़, इतने का टोटल पूरे वर्ल्ड में मार्केट है। अब हालांकि मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं, हमें एटमी के साथ ही काम क्यों करना चाहिए? वाई इज एटमी अ रिलायबल बिजनेस पार्टनर? एटमी हमारे लिए एक रिलायबल बिजनेस पार्टनर क्यों है? पहला है स्टेडी इनकम फॉर 3 जनरेशन, मतलब पहला है कि आप जो भी काम करते हैं वो सिर्फ अपने लिए करते हैं, अपने लाइफ के लिए करते हैं, अगले जनरेशन को आप कुछ भी सपोर्ट नहीं करते। मतलब अगर आज मैं इस दुनिया से जाऊंगा तो मैं अपने बच्चे के लिए क्या छोड़ के जाऊंगा? मेरा जॉब तो मेरे बेटे को मिलेगा नहीं, तो जो मेरे थोड़े बहुत सेविंग वेविंग होगा, मैंने अगर घर खरीदा है तो वो मेरे बच्चे को मिल जाएगा, इसके अलावा हम कुछ भी देके नहीं जाते। मेरा टैलेंट, मेरा स्किल मेरे बेटे का किसी काम का नहीं। एटमी क्या देता है आपको? 3 जनरेशन का इनकम, सिस्टमैटिक बिजनेस और एक कॉम्पिटिटिव एज, ट्रस्टेड कंपनी, कॉम्पिटिटिव माने एक, देखिए होता क्या है ना कि आप मार्केट में अब आज के डेट में कोई बहुत पुरानी जमाने, लेट सपोज कोई ऐसी चीज आपने स्टार्ट किया जो जो जिसका कोई ट्रेंड नहीं है मार्केट में आज की डेट में, तो उसका कहीं कोई बहुत बड़ा रिटर्न आपको नहीं मिलेगा। तो एटमी जो चीजें करती है वो कॉम्पिटिटिव एज की चीजें हैं, मतलब जो आज के डेट में मतलब वो करने पे आपको 100% सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। हमारी कंपनी एक प्रीमियर कंपनी है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इसके जो मैनेजमेंट है वो ट्रांसपेरेंट और एथिकल कंपनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं उनका खुद का बैकग्राउंड क्या है, वो लोग कैसे सोचते हैं। अब बात करते हैं एटमी के बारे में। अभी तक हमने बात किया था पूरा ग्लोबल, तो एटमी एक ग्लोबल कंपनी है जो ओवरसीज रेवेन्यू धीरे 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 बढ़ते जा रहा है। टोटल ग्लोबल सेल जो कंपनी का है 13,639 करोड़, ओवरसीज जो उनका सेल है 7,265 करोड़, और आज के डेट में जो ग्लोबल रैंकिंग है कंपनी की वो है वर्ल्ड में 10th रैंक, सिर्फ 16 सालों में। जो टर्नओवर है 1.83 बिलियन डॉलर। कंपनी जो ग्रोथ के बारे में बात करें तो 1.6 करोड़ मेंबर्स है कंपनी के, और 35 लाख मेंबर है जो सिर्फ कोरिया में है, जो उसकी पॉपुलेशन के 7%। अगर आप सोच के देखो कि कोरिया में हमारी कंपनी में 35 लाख मेंबर हैं, जो टोटल पॉपुलेशन का 7% है। अगर इतना इंडिया में हो जाए तो यहाँ जितने लोग हैं मतलब आप सब लोग करोड़पति बन जाएंगे। प्रेजेंस की बात करें तो 27 ब्रांचेस हैं टोटल, और 58 कंट्री में हमारा बिजनेस चल रहा है, और 110 कंट्री में प्रोडक्ट की डिलीवरी होती है। एटमी एक्चुअली में है क्या? देखिए हमारे स्टोर्स होते हैं, ऑफलाइन स्टोर, फूड्स के, कॉस्मेटिक के, सप्लीमेंट के। अगर हम तीनों को एक साथ मर्ज कर दें और उसका एक ऑनलाइन सिस्टम बनाएं तो 100% ऑनलाइन कंपनी सिंस 2009 से, दैट इज कॉल्ड एटमी। ऑनलाइन क्यों? तो आज के डेट में आप खुद सोच के देखो, आज से 10 साल पहले आप अगर किसी से बोलोगे कि हम ये काम ऑनलाइन हम शॉपिंग करेंगे और हमें ये मिल जाएगा, तो किसी को ये विश्वास नहीं होता था। लेकिन आज के डेट में ऑनलाइन बहुत नॉर्मल बात है, और हर आदमी धीरे 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 धीरे, ऐसा आपने नहीं सुना होगा कि मैं चलो एक ऑफलाइन दुकान खोलता हूँ, सब चाहते हैं कि मैं अपना कुछ ऑनलाइन स्टार्ट करूँ। तो ऑनलाइन का जो मार्केट है वो बहुत बड़ा मार्केट है, इसीलिए एटमी ने डे 1 से सब कुछ ऑनलाइन स्टार्ट किया। अब जानते हैं एटमी के बारे में। एटमी की एक फिलॉसफी है, एब्सोल्यूट क्वालिटी, एब्सोल्यूट प्राइस। मतलब कंपनी कहती है कि जो क्वालिटी और जो प्राइस हम आपको प्रोवाइड करेंगे वो वर्ल्ड में आपको कोई नहीं देगा। इसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्यों इतना विश्वास से बोल पाते हैं? इसके पीछे का विश्वास ये है कि ये कंपनी केरी एंड कोलमार के कोलैबोरेशन से चलती है। केरी क्या है? कोरिया एटॉमिक एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो टेक्नोलॉजी में इनोवेशन है, साउथ कोरिया का गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है ये। और कोलमार क्या है? कोलमार वर्ल्ड की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो बल्क में चीजों को प्रोड्यूस करती है। जो हमारा सबसे बड़ा प्रोडक्ट है, जिसको जो गवर्नमेंट के
सहयोग से बना है जिसका नाम है एटमी हीमोहिम। करता क्या है ये, पहले है क्या ये, वर्ल्ड का नंबर 1 प्रोडक्ट है। 10 साल से लगातार 2 ट्रिलियन कोरियन करेंसी में इसका सेल हो चुका है। 8 साल के रिसर्च से बना है और 21 देशों में इसका पेटेंट है। काम क्या करता है, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है और फटीग को कम करता है। मतलब अगर आप ये रेगुलर बेसिस पे यूज कर रहे हैं तो आप हमेशा एनर्जेटिक रहेंगे और आपकी एनर्जी हमेशा बढ़ती रहेगी, इम्यूनिटी बढ़ती रहेगी। क्या क्या करता है ये, आपके इम्यून सेल्स को एक्टिवेट करता है, एनके सेल को एक्टिवेट करता है और साइटोकाइन को बढ़ाता है। जितना इंटरनली हेल्दी होना जरूरी है उससे जरूरी है एक्सटर्नली हेल्दी होना, और उसमें हमें हेल्प करता है हमारा के ब्यूटी का ये प्रोडक्ट। इसका नाम है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट इस क्वालिटी का प्रोडक्ट है कि आप मैंने वर्ल्ड में इसको किंग जो सोंग अवार्ड मिल चुका है, और इसकी वजह से आपको स्किन से मैंने फेस पे कुछ भी प्रॉब्लम हो, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है इस प्रोडक्ट के पास। तो आप इसको अगर रेगुलर बेसिस पे यूज कर रहे हैं और हीमोहीम को आप अगर खान पीने में यूज कर रहे हैं, इसको एक्सटर्नली यूज कर रहे हैं, तो आप इससे बेटर कॉम्बिनेशन आपके पास वर्ल्ड में नहीं मिलेगा। हमारे ब्यूटी के और कुछ रेंज है, जो बेसिक जो प्रोडक्ट है हमारे, सनस्क्रीन है, हेल्दी ग्लो बेस है, रोज मिस्ट है, इवनिंग केयर है। ये बेसिक प्रोडक्ट है जो आप होम केयर में डेली बेसिस पे यूज कर सकते हैं। कुछ हेल्थ के प्रोडक्ट हैं जो डेली यूज किया जा सकता है, जैसे मोरिंगा है, शिलाजीत है, नोनी है, ओमेगा 3 है। ये जो प्रोडक्ट है आप डेली बेसिस पे अपने डाइट में यूज कर सकते हैं। सबसे बेसिक प्रोडक्ट टूथब्रश, ये भी हमारा यूनिक प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट 99% ईटेबल गोल्ड पाउडर से मिलकर बना है, और इसका जो सेल है, टर्नओवर है, अप्रोक्स मैंने हर सेकंड में 1 से ज्यादा बिकता है। 2024 का डेटा है जिसमें साल में टोटल 3,15,36,000 सेकंड होते हैं, और हमें जो हमारा जो सेल है वो 3,70,00,000 के आसपास 24 का सेल है। 25 में ये बढ़ चुका होगा अब तक, 1 की बजाय 2 पर सेकंड बिकना स्टार्ट हो गया है। अगर आपने अभी तक ये प्रोडक्ट ट्राई नहीं किया है तो 100% आप ये प्रोडक्ट, पहला प्रोडक्ट जरूर इसको ट्राई करें। ये हमारे कुछ पार्टनर्स हैं। एक कॉन्सेप्ट है हमारी कंपनी में, जीएसजीएस का मतलब क्या होता है कि कंपनी कहती है कि हर कंट्री में सब कुछ अच्छा होगा, ये पॉसिबल नहीं है। तो जिस कंट्री में जो अच्छा है उसको उसी कंट्री में बना के पूरे वर्ल्ड में सप्लाई करें। दिस इज कॉल्ड जीएसजीएस, ग्लोबल सोर्सिंग ग्लोबल सेल्स। इसके तहत इंडिया में हमारे अभी तक 3 प्रोडक्ट बन चुके हैं, मोरिंगा, स्पाइरुलिना और शिलाजीत। आने वाले टाइम पे और बहुत सारी चीजें बनेंगी यहाँ पे। जापान में कुछ बना है, कुछ यूएसए में, कुछ मलेशिया में, कुछ मैक्सिको में। कंपनी कोरिया की है, बट अदर कंट्री के प्रोडक्ट भी हमारे पोर्टल पे बिकते हैं। और इन सारी चीजों के पीछे जिस शख्स का नाम है, उन शख्स का नाम है हमारे चेयरमैन डॉक्टर हानगिल पाक। ये मतलब ऐसे सीईओ हैं जो पिछले 3 साल से लगातार मोस्ट एडमायर्ड सीईओ का इनको अवार्ड मिला। एडमायर मतलब लोग, देखिए एक होता है ना पसंद करना, और एक होता है एडमायर करना। एडमायर उससे भी एक स्टेप आगे होता है। मतलब आप वैसा बनना चाहते हो अपने लाइफ में, उनकी अच्छाइयों को अपने अंदर लाना चाहते हैं। मतलब लोग आपको एडमायर करें, तब समझो कि आप एक लाइफ में निश्चित रूप से आप एक सक्सेसफुल पर्सन बन पाए। क्या क्या चीज, ये सीईओ काउंसिल के मेंबर हैं WFDSO के, प्लस हमारी कंपनी के तो ये चेयरमैन है। कुछ देखिए, किसी भी बड़ी कंपनी में बड़ा सक्सेस के लिए एक सिस्टम चाहिए, बिकॉज हमें सिस्टम ही सक्सेस दिलाता है। हमारे यहाँ भी सिस्टम है, हमारे पास सक्सेस सिस्टम है, हमारे पास वन डे सेमिनार है, हमारे पास एजुकेशन सेंटर, ये सिस्टम है। इन सिस्टम के साथ अपने आप को कनेक्ट करिए और आपका 100% जो आपका ग्रोथ है पक्का है। हमारी कंपनी कहती है कि एक होलिस्टिक, मतलब आप सिर्फ एक चीज में बहुत अच्छे हो, बाकी चीज में खराब हो, तो आपका होलिस्टिक ग्रोथ नहीं। कंपनी कहती है कि अगर आपको ग्रोथ लेना है तो होलिस्टिक पे पूरा ध्यान दीजिए। होलिस्टिक का मतलब क्या है, आप फिजिकली भी फिट हो, स्पिरिचुअली भी आपका मैंने इंक्लाइंड हो, आप आत्मा के तौर पे भी आप अच्छे हो, और इन्वायरमेंटल भी आप अच्छे हो। मतलब आप डाइट के फॉर्म में अच्छा न्यूट्रिशन लें, वर्कआउट करें, अच्छी नींद लें, स्ट्रेस फ्री रहें,
डेंजर वाली चीज़ों से अपने आप को दूर रखें और सोशली एक्टिव हों। मैंने सोशली मतलब आप बहुत पैसे वाले हैं और आपका पड़ोसी आपको देखना नहीं चाहता है, तो ऐसा पैसा किस काम का? आप बहुत अच्छे हैं, आपका कोई रिश्तेदार आपके घर में आता नहीं, आप ऐसा पैसा लेके क्या करेंगे? मतलब आपका सोशल वैल्यू भी बढ़ना चाहिए। आपको आस-पास के लोग आपको पसंद करें, लोग आपसे मिलने के लिए मतलब आप उनके शादी में जाएँ तो लोग आपके इर्द-गिर्द घूमना मतलब खड़े हो जाएँ कि XYZ हमारे घर आए हैं। मतलब वो फीलिंग अगर आप जनरेट कर पा रहे हैं अपने प्रेज़ेंस के थ्रू, तब आप एक एक्चुअल में सक्सेसफुल पर्सन हैं। अगर आप दिल्ली एनसीआर में, तो हमारा एक सिस्टम आपने देखा होगा, की ब्यूटी। मतलब इसमें क्या होता है कि आपके स्किन और हेयर का एनालिसिस करके ये बता देगा कि आपको स्किन में क्या-क्या प्रॉब्लम है और आपको क्या-क्या एक्टिविटी, क्या-क्या चीज़ें करनी चाहिए ताकि वो ठीक हो जाए। तो आप दिल्ली एनसीआर में हैं तो कभी भी ऑफिस आके ये काम कर सकते हैं। ये हमारी कंपनी का अपना प्रॉपर्टी है कोरिया में, सोंग सोंगिसन फॉरेस्ट, इसको एटमी होटल भी कहते हैं। हमारी कंपनी के जब एक रैंक है, उस रैंक को आप अचीव करते हैं तो आपको यहाँ पे आने का मौका मिलता है, जहाँ पे आपको 7 स्टार फैसिलिटी मिलती है और आपको ये कंपनी की इस प्रॉपर्टी में रहने का मौका मिलता है, जो आपको फ्यूचर में मिलेगी। सेकंड, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो कल्चर ऑफ शेयरिंग। कंपनी डे वन से इस बात पे बिलीव करती है। कंपनी कोरिया के 500 कंपनियों में नंबर 1 है। किस चीज़ में? डोनेशन देने में। बाकी जो नॉर्मल कंपनियां करती हैं उससे 30 गुना ज़्यादा कंपनी डोनेट करती है। तो आप अभी जिस भी कंपनी का कहना है कि भाई आप जिस परिस्थिति में हैं, डोनेशन का एक आदत डालिए। आप 500 रुपये कमाते हैं, 20 रुपया, 50 रुपया, जितना डोनेट कर सकते हो कीजिए। 5,000 कमाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग कीजिए, 1 लाख कमाते हैं उसके अकॉर्डिंग कीजिए। इसका 2 रीज़न है। बहुत बार लोग क्या बोलते हैं कि मेरे पास इतना पैसा हो जाएगा तब मैं इतना डोनेट करूँगा, या इतना पैसा हो जाएगा तब मैं डोनेट करना स्टार्ट करूँगा। तो जो एक कहावत है ना, 9 मन तेल होगा ना आधा नाचेगी। तो बिल्कुल अगर आपके अंदर वो आदत नहीं है तो न कभी वो चीज़ होगा ना आप वो करेंगे। हो जाने के बाद भी नहीं करेंगे। अगर महीने का आप 10 लाख भी कमाएंगे, अगर आपको 100 रुपये डोनेट करने की आदत नहीं है, 10 लाख कमाने के बाद भी आप 50,000 डोनेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो आदत कंपनी हमारी कहती है, जो हमारे अंकल पाकिस्तान कहते हैं कि आप इन चीज़ों का आदत डालिए, क्योंकि सोसाइटी की वजह से ही हम आज यहाँ पहुँचे। अगर आप अगर आप सिर्फ अपने फैमिली और अपने घर के अपने लोगों की वजह से पहुँच जाते तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं थी, आप जंगल में रह सकते थे। लेकिन आप जब एक सोसाइटी में रहते हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सोसाइटी का की तरफ भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनके लिए भी कुछ करें। CCM सर्टिफिकेशन ये उनको मिलता है जो कस्टमर सेंट्रिक मैनेजमेंट होता है, जो कस्टमर के बारे में सोचने वाला मैनेजमेंट है। उस वो अवार्ड हमें 3 बार मिल चुका है। और ग्रेट प्लेस टू वर्क, इसके लिए हम कई बार, हमें 2024 से लेके 2022-24 तक ये अवार्ड मिल चुका है। मतलब आपने अभी तक ये देखा, हमारे हंड्रेड पाक सर एक बड़ा अच्छा चीज़ कहते हैं, इफ़ यू ड्रीम इट विल डेफिनेटली कम ट्रू। अगर आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से कोई सपना देखते हैं तो वो सपना निश्चित रूप से पूरा होगा। तो आप सपना देखना शुरू कीजिए। उसमें हेल्प कौन करता है? माई लाइफ सिनारियो बुक। तो जिसने भी आज तक ये बुक नहीं देखा है, नहीं खरीदा है, वो प्लीज़ खरीदे। 150 रुपये का बुक मिलता है। तो ये बुक खरीदिए, उसको पढ़ना शुरू कीजिए, और जो भी आप उसमें उस बुक में एक जादू है, उस बुक में आप जो लिख देंगे वो पूरा हो जाएगा। तो लिखने से डरिए मत, लिखना शुरू कीजिए। देखिए एक चीज़ समझिए, नहीं लिख रहे हैं तो वैसे ही पूरा नहीं हो रहा है, तो एक बार लिख के देखिए, शायद पूरा हो जाए। तो प्लीज़ लिखना शुरू कीजिए। तो अभी तक हमने 2 चीज़ें देखा। अभी तक हमने कंपनी के प्रोफाइल के बारे में देखा, कंपनी को चलाने वाले लोगों के बारे में सुना, देखा। अब थोड़ा इससे आगे बढ़ते हैं, जिसके लिए सब लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। मनी 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 बेटर देन मनी, राइट? तो जितनी सबको चाहिए पैसा, बिकॉज पैसा है, बिकॉज एक कहावत है ना कि पैसा सब कुछ नहीं है। निश्चित रूप से पैसा सब कुछ नहीं है, बट पैसा अगर आपके पास हो तो लगभग 90% समस्याएं अपने आप खत्म हो जाती हैं। 90%, सिर्फ 10% चीजें ही हैं जो पैसा से पॉसिबल नहीं है।
ऑलमोस्ट 90% चीजें आपके पास अगर पैसा है तो आप ठीक कर सकते हैं। तो अब हम उन चीजों के बारे में बात करते हैं कि भाई यहाँ से अब पैसा भी इनकम होगा या खाली बड़ा बड़ा बात करेंगे। थोड़ा अब आगे बढ़ते हैं। अब इस पे हम बात करते हैं कंपनसेशन प्लान। अभी तक आपने, अगर आपका ध्यान कहीं इधर उधर था, मैच देख रहे हो आप, तो प्लीज अब यहाँ आ जाइए और कॉपी पेन के साथ, बिकॉज लास्ट में मैं कुछ क्वेश्चन भी पूछूंगा इसके बेसिस पे कि आपने कितना ध्यान से सुना, खासकर नए लोगों से मैं बात कर रहा हूँ। तो प्लीज आप थोड़ा फोकस यहाँ ले आइए। चलते हैं आगे। क्या क्या कम इसके हाईलाइट है। नो ज्वाइनिंग फीस, कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है। आप अगर यहाँ पे स्टार्ट करते हैं बिजनेस तो कुछ भी आपको पैसे पे करने की जरूरत नहीं है। जो कोई एनुअल फीस नहीं है। पे आउट हमेशा वीकली आता है, हर मंगलवार को। आपके आज मंगलवार था, कल मंगलवार था, कल अकाउंट में पैसे आए। थर्ड जनरेशन इनहेरिटेंस, इसका मतलब क्या होता है कि आपने जो काम किया उसका फायदा आपके बच्चों को, उसके बाद उनके बच्चों को, उसके बाद उनके बच्चों को, मतलब 3 जनरेशन तक आपके काम का फायदा आपको मिलने वाला है, जो कहीं भी नहीं मिलता है। लाइफ टाइम एक्यूमुलेटेड पर्सनल पीवी। पीवी क्या होता है मैं आगे बताऊंगा आपको। मतलब आप कुछ भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, कुछ भी XYZ, तो हर कि उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ पीवी होता है। तो हर बार आपकी जो पीवी होती है वो जुड़ते जाती है। पहली बार कुछ खरीदा, मान लो 10,000 पीवी आया, फिर खरीदा 50,000, तो अब 50 + 10 60 हो गया। ऐसे जुड़ते 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 ये जुड़ते रहेगा हमेशा जिंदगी भर अपना पर्सनल पीवी। कंपनी होस्ट सक्सेस सिस्टम। सक्सेस सिस्टम के बिना कभी सक्सेस नहीं मिलेगा। तो हमारे पास भी सिस्टम बना हुआ है, बस आंख बंद करके आपको उस सिस्टम को फॉलो करना है और आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। इक्वल अपॉर्चुनिटी। इक्वल अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है कि हर आदमी के लिए जो अपॉर्चुनिटी है ना वो सेम है। देखिए यहाँ पे सीढ़ी बना हुआ है, सबकी सीढ़ी अलग अलग है। मेरी सीढ़ी से आपको कोई मतलब नहीं है, आपकी सीढ़ी से मुझे कोई मतलब, मैं ऐसा चाह के भी आपकी सीढ़ी को रोक नहीं सकता, या आप मेरी सीढ़ी, मैंने इंटरकनेक्ट, मैंने एक दूसरे के हेल्प करते हुए ही आगे बढ़ना है, बट सबकी जर्नी अलग अलग है। आप कोई मेरे से बात, बहुत सारे लोग जो आज स्टार्ट कर रहे हैं वो भी 6 महीना बाद मेरे से आगे बढ़ सकते हैं या किसी से भी आगे बढ़ सकते हैं। तो बिकॉज आपकी सीढ़ी अलग है, आप कितने स्पीड से अपनी सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं, कितने स्पीड से आपका है, वो डिसाइड करेगा कि आप कितनी जल्दी आगे बढ़ेंगे। कल्चर ऑफ शेयरिंग, हम लोग इसके बारे में बात कर चुके हैं। एक दूसरे को शेयर करते हुए, आगे बढ़ाते हुए हम आगे बढ़ जाते हैं। ये कुछ टर्मिनोलॉजी है। पीवी मतलब पॉइंट वैल्यू, एसीसी एक्यूमुलेटेड, डीपी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस, एमआरपी जानते हैं आप, जीएसटी, और ईडी मतलब एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर। ये सब चीजें आगे यूज होने वाली है, इसलिए इसकी शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे दे रखी है। ये 5 तरह का इनकम है, पांचों के बारे में वन बाय वन बात करेंगे। पहला है टाइप 1 रिटेल प्रॉफिट। सबको पता है रिटेल प्रॉफिट क्या होता है। अगर किसी का एमआरपी 5,800 है, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस 4,956 है, तो जो रिटेल प्रॉफिट होगा वो 844 रुपीज होगा। तो आप सेल करके इतना प्रॉफिट कमा सकते हैं। जो हम बिजनेस की शुरुआत करते हैं, कोई भी आदमी जिसका रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन के बाद जब आप बिजनेस में एंटर करते हैं तो आपका पहला रैंक होता है सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। क्या होता है, पीवी के तौर पे अगर हम बात करें तो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का जो पीवी होता है वो होता है 10,000 पीवी। 10,000 पीवी से आप बिजनेस की शुरुआत करते हैं। कम से कम आपका रैंक होता है सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, और 10 लाख से ज्यादा, 10,000 से ज्यादा और 3 लाख से कम। अगला रैंक है हमारा एजेंट, 3 लाख से ज्यादा और 7 लाख से कम। अगला रैंक है स्पेशल एजेंट, 7 लाख या उससे ज्यादा और 14 लाख पीवी से कम। सब बातें हम जो कर रहे हैं वो पीवी में कर रहे हैं। बात यहाँ पे नोट करते रहिएगा आप लोग, जहां पे भी आपको डाउट होगा हम लास्ट में इस पे डिस्कस करेंगे। अगला रैंक है हमारा डीलर, 15 लाख पीवी से या उससे ज्यादा और 24 लाख पीवी से कम। और अगला सबसे हाईएस्ट रैंक है हमारा एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर, जो है 24 लाख पीवी। अब इससे कोई ज्यादा नहीं होता, ये हाईएस्ट है। मतलब 10,000 पीवी से लेके 24 लाख पीवी तक का जर्नी है आपका टोटल। ये आप अपनी आईडी पे कुछ भी खरीदारी करते करते आपको यहाँ तक ऑटोमेटिक पहुंच जाएंगे। आप 1 महीना में पहुंचे, 1 साल में पहुंचे, 5 साल में पहुंचे,
इससे कोई मतलब नहीं है, वो ऑटोमेटिक आप यहाँ तक पहुंच जाएंगे। अगला रैंक जो हमारा, अगला जो हमारा जो सबसे मेन इनकम है वो है जनरल कमीशन। इस इनकम को अच्छे से समझिए। पहला रैंक जनरल कमीशन में क्या होता है, देखिए आपने जब बिजनेस की शुरुआत की थी तब आपका 10,000 पीवी से आपने शुरुआत की थी। 10,000 पीवी में क्या था, सेल्स। ये जो रैंक पांचों था, आप इसको थोड़ा ध्यान, यहाँ पे जो ये 5 रैंक था, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव 10,000 पीवी, एजेंट 3 लाख पीवी, स्पेशल एजेंट 7 लाख, डीलर 15 लाख, और जो लास्ट रैंक था हमारा 24 लाख। इस रैंक को थोड़ा दिमाग में रखिएगा, बिकॉज इसी के बेसिस पे हमें अगला स्लाइड पे बात करने वाले हैं। देखिए जब आप हमेशा जो हमारा इनकम होगा हर बार वो 3 लाख पीवी के मैचिंग पे हो, कितने लोगों के थ्रू हो रहा है इससे कोई मतलब नहीं है। इस बिजनेस में सबसे अच्छी बात क्या है कि आप पूरे लाइफ में सिर्फ 2 लोगों को ही स्पॉन्सर कर सकते हैं। आपके लेफ्ट टीम में आपने पहले एक बंदे को रजिस्टर किया, फॉर एग्जांपल मैं किसी का नाम ले लेता हूँ, मोहन को आपने रजिस्टर किया अपने लेफ्ट टीम में, रमेश को आपने रजिस्टर किया राइट टीम। तो एक टीम आपका हो गया मोहन, टीम मोहन, एक हो गया टीम रमेश। अब टीम मोहन के नीचे 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, कितने भी लोग आगे, सब उसी के नीचे 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 होंगे। कोई अलग से आप अलग टीम नहीं बना सकते। सेम टीम रमेश के थ्रू अभी जो 3 लाख पीवी हो रहा है वो सबका मिला के, मोहन का, उसके नीचे जितने भी 10, 20, 50 लोग हैं, सबका मिला के अगर 3 लाख पीवी लेफ्ट, 3 लाख पीवी राइट होगा, जब तक 3-3 लाख पीवी मैच होगा तब तक आपका एक मैचिंग काउंट होगा। तो अगर आपका खुद का पीवी 10,000 है तो हर मैचिंग पे आपको मिलेगा 1321 रुपये। हम नहीं चाहते कि आपको ये 1321 रुपये मिले। क्यों? क्योंकि 3-3 लाख की मैचिंग पे ही आपको 3,964 मिल सकते हैं। कब? अगर आपका खुद का पीवी 3 लाख। सोचो अगर आपका खुद का पीवी 3 लाख है, एक बार हो गया 3 लाख, तो हर मैचिंग पे आपको 3,964 रुपये मिलेंगे। अगला मैचिंग क्या है? अगला है 7-7 लाख की मैचिंग। अगर आपकी टीम साइज बड़ी हो गई, आपको, ये मैं बात कर रहा हूँ पर डे का, आप ये मैचिंग पर डे ले सकते हैं। 7-7 लाख की मैचिंग पे जो आपका इनकम होगा हर मैचिंग पे 7,929। 15-15 लाख की मैचिंग पे जो हर बार आपका इनकम होगा 15,857। 24-24 लाख की मैचिंग पे हर बार जो आपका इनकम होगा 23,786। 60-60 लाख की मैचिंग पे जो आपका इनकम होगा 39,644। 2-2 करोड़ पीवी के मैचिंग पे आपका जो इनकम होगा 66,073 रुपीज। और 5-5 करोड़ की मैचिंग पे जो आपका इनकम होगा 79,287, मतलब लगभग 80,000 रुपए। मतलब एक दिन में 1,321 रुपया से लेके आप 80,000 रुपए तक का इनकम जनरेट कर सकते हैं एज ए जनरल कमीशन। ये याद रखिएगा, 1,321 मिनिमम और 80,000 रुपया पर डे मैक्सिमम, ये आपका कमीशन बनेगा। अब और आगे चलते हैं। इसी इनकम पे आपको आगे जाके और कुछ मिलने वाला है। वो क्या मिलेगा? अगला रैंक है, अगला जो इनकम है वो है मास्टरशिप बोनस। जो ऑलरेडी आपने पीछे बिजनेस किया है, कमीशन लिया है, उसी कमीशन पे हमें बोनस मिलता है। अब सोचिए यहाँ पे ये जो हम बात कर रहे थे वो डेली की बात कर रहे थे, 3 लाख मैचिंग डेली। अब आप खुद एक सोचो, बोनस जो हमें मिलता है वो मिलता है 15 दिन। अब 15 दिन पे जो आपका 3-3 लाख का मैचिंग, 7-7 लाख का मैचिंग हो रहा था, 15 दिन में जोड़ दिया जाए। अगर 15 दिन में, लेट सपोज, ये एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, अब किसी ने आपके रमेश ने 6 लाख पीवी किया, सुरेश ने 5 लाख पीवी किया, किसी ने 2 लाख, किसी ने 4 लाख, किसी ने 6 लाख, सारा को जोड़ के 15 दिन में 29 लाख पीवी हुआ लेफ्ट, और राइट साइड में 27 लाख पीवी हुआ। तो अगर 15 दिन में लेफ्ट और राइट में 25-25 लाख पीवी होता है, तब उस रैंक को बोलते हैं सेल्स मास्टर। और यहाँ पे इनकम के तौर पे क्या मिलता है? जैसे ही आप सेल्स मास्टर बनते हो, मैंने 15-15 दिन में 25-25 लाख पीवी आपकी पूरे टीम से हो जाता है, तो आपको जनरल कमीशन के तौर पे मिलता है 31,000 रुपया, बोनस के तौर पे मिलता है 25,000 रुपया, और फर्स्ट टाइम जब भी आप अचीव करते हो तो आपको एक हीमोहिम, एक इवनिंग केयर का सेट और एक फेम, ये तीनों चीजें आपको एज ए गिफ्ट मिलती है, जो लगभग 20-22 हजार रुपए का है।
अगर आप जनवरी के बाद इसकी जगह पे आपको पैसे मिलेंगे 30,000 रुपये। कंपनी कहती है कि जो आपको अगला रैंक पे जाना, अभी आप सेल्स मास्टर हैं, सेल्स मास्टर का मतलब लेफ्ट राइट 25-25 लाख पीवी। कंपनी कहती है कि जिस रैंक पे आप हो, आपको अगर अगले रैंक पे जाना है तो उसी रैंक के दो दो लोग अपनी टीम में आप क्रिएट करो, आपको हम प्रमोट कर देंगे अगले रैंक के लिए। मतलब आप सेल्स मास्टर थे, आपने 2 सेल्स मास्टर लेफ्ट बनाए, 2 सेल्स मास्टर राइट बनाए, आपको अगला रैंक मिल गया। उस रैंक का नाम है डायमंड मास्टर। और डायमंड मास्टर के तौर पे जो आपका इनकम होता है लगभग 1 लाख रुपया जनरल कमीशन, 46,000 रुपया एज अ बोनस, साथ में 40,000 रुपए का कैश रिवॉर्ड और लगभग 20,000 रुपए का 25,000 रुपए का प्रोडक्ट। टोटल जब जो आपका इनकम हो जाता है लगभग यहाँ पे 2 लाख के आसपास। अगला रैंक जाने के लिए डायमंड मास्टर आपको बनना है। ऑलरेडी आप हैं तो 2 डायमंड लेफ्ट 2 डायमंड राइट आप बन जाओगे, अगला रैंक मिल जाएगा आपको। अगला रैंक का नाम है सराउंड मास्टर। इसके लिए जो आपका इनकम होता है 2 लाख रुपए का कमीशन, 1.5 लाख रुपए का बोनस, 1,20,000 रुपए का कैश रिवॉर्ड और 2 लोगों के लिए फॉरेन का ट्रिप। अगला रैंक की क्राइटेरिया सेम है, 2 SRM लेफ्ट 2 SRM राइट, आप बन जाओगे स्टार। स्टार का इनकम क्या होगा, देखो यहाँ से आपका बोनस का अमाउंट बढ़ना शुरू हो जाएगा। पहले तक क्या था, कमीशन ज्यादा बोनस कम। स्टार से क्या होगा कि कमीशन कम बोनस ज्यादा। 3 लाख रुपया कमीशन, 3.5 लाख रुपया बोनस, 6 लाख रुपए का कैश रिवॉर्ड, 4 लोगों के लिए फॉरेन का ट्रिप। अगला रैंक के लिए 2 स्टार लेफ्ट 2 स्टार राइट, आप बन जाओगे रॉयल मास्टर। महीने का जो आपका इनकम होगा, सॉरी जो कमीशन होगा 5 लाख, बोनस होगा 12 लाख, 30 लाख रुपए का कैश रिवॉर्ड, 1,20,000 रुपए का स्पॉन्सरशिप मनी। ये बहुत इंटरेस्टिंग इनकम है। इस टाइम तक आपकी टीम साइज बहुत बड़ी हो चुकी होगी, 10,000 20,000 की टीम हो चुकी होगी। कंपनी कहती है कि भाई इतनी बड़ी टीम को मैनेज करने के लिए जो आपके पास खर्चे होंगे वो खर्चा भी आपको हम देंगे। ये आपको 1,20,000 रुपया टीम एक्टिविटी पे खर्च करना है। साथ में आपको कार के लिए 60,000 रुपया हर महीना मिलेगा रेंटल, और 4 लोगों के लिए फॉरेन का ट्रिप। जो हमारा सेकेंड लास्ट रैंक है, 2 रॉयल लेफ्ट 2 रॉयल राइट, आप बन जाओगे क्राउन। इनकम कितना होगा, 8.5 लाख रुपए का कमीशन और 30 लाख रुपए का मास्टरशिप बोनस, साथ में 1,80,00,000 रुपए का कैश रिवॉर्ड। स्पॉन्सरशिप मनी जो 1,20,000 था वो बढ़ के हो जाएगा 3 लाख पर मंथ, 1 लग्जरी कार और 4 लोगों के लिए फॉरेन का ट्रिप, 10 रात और 11 दिन का। और दिल थाम के बैठिए, ये हमारी कंपनी का सबसे हाईएस्ट रैंक है, जिसके लिए 2 क्राउन मास्टर लेफ्ट 2 क्राउन मास्टर राइट। अगर जैसे ही ये होगा 15 दिन में, अगला रैंक जिसको बनते हैं आप, जिस रैंक पे पहुंचते हैं आप, उस रैंक का नाम है इंपीरियल मास्टर। और इस रैंक पे पहुंचने के बाद लगभग 10 लाख रुपए का कमीशन, 75 लाख रुपए का बोनस, 6 करोड़ रुपए का एक कैश रिवॉर्ड मिलता है आपको वन टाइम। अपना खुद का ऑफिस स्पेस खोलने के लिए कंपनी एक स्पेस देती है 1700 स्क्वायर फीट का, प्लस एक असिस्टेंट मिलता है आपको, जिसको 50,000 रुपया पर मंथ आप दे सकते हैं। जो स्पॉन्सरशिप मनी था वो 6 लाख रुपया हो जाता है पर मंथ। एक लग्जरी कार और 4 लोगों के लिए, लग्जरी कार में ड्राइवर के साथ, ड्राइवर का सैलरी मनी। इसके बाद इंपीरियर बनने के बाद आप 2 लोगों को 50-50 हजार की नौकरी दे सकते हो, एक ड्राइवर और एक ऑफिस असिस्टेंट, और 4 लोगों के लिए फॉरेन का ट्रिप तो मिलता ही है। इसको एक बार और थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। मैं कह रहा हूँ कि आज के डेट में आप कुछ भी कर रहे हैं, 10,000 की नौकरी कर रहे हैं, 2 लाख की नौकरी कर रहे हैं, 5 लाख की नौकरी कर रहे हैं, महीने की बात कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि आप अगला और 10 साल 20 साल 25 साल यानी 60 साल की एज तक नौकरी करते रहेंगे, या जो काम कर रहे हैं उसको करते रहेंगे, तो आपको लगता है कि आप इस रैंक तक पहुंच सकते हैं। मतलब अगर आपको लगता है कि ये काम जो आप कर रहे हैं उसको करते हुए अगले 10 15 20 सालों में यहाँ तक पहुंच जाएंगे और आपका महीने का इनकम 1 करोड़ हो सकता है, तो आपको ये काम करने की जरूरत नहीं, सोचने देखने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन आपको 1% डाउट है कि नहीं मेरा वहां से पॉसिबल नहीं है कि मैं इतना इनकम ले सकता हूँ, तो आप निश्चित रूप से जितनी भी चीजें मैंने आपको डिस्कस, सब कुछ समझ में नहीं आया होगा।
आपको जितना समझ में आया उसके हिसाब से एक डिसीजन लीजिए। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और क्या होगा यहाँ पे। ये सारे रैंक के बारे में हमने बात कर लिया, सेल्स मास्टर से लेके इंपीरियल मास्टर, यही 7 रैंक है और यही 7 रैंक आपका पूरा मतलब जिंदगी है। आप जितना दिन में इसको आप अचीव कर लो, 5 साल में इसको अचीव किया जा सकता है। अभी चाइना में किसी ने करके दिखाया है, तो 5 साल में आप भी कर सकते हैं। because देखिए कोई भी चीज अभी तक क्या था, कोरिया में जितने भी लोग इंपीरियल मास्टर बने हैं अब तक 16 लोग बने हैं, तो 16 के 16 लगभग 10 साल 11 साल 12 साल इतने में अचीव किया था। किसी ने अभी तक 5 साल में अचीव नहीं किया था, लेकिन चाइना में इसी साल किसी ने 5 साल में अचीव करके दिखा दिया। चाइना में भी सेम ईयर में लॉन्च हुआ था, 2020 में इंडिया लॉन्च हुआ था, 2020 में ही चाइना लॉन्च हुआ था। तो चाइना में एक इंपीरियल मास्टर बन गया इसी साल, अभी इसी महीने। मतलब 5 साल में इसको अचीव किया जा सकता है। अब एक बेंचमार्क हो गया कि आप चाहे तो 5 साल में ये रैंक अचीव कर सकते हैं। अब 5 साल में करें 10 साल में करें ये आपका डिसीजन है, बट अचीवेबल चीजें हैं। तो हमारे कहने का मतलब है कि आपको जो जो रैंक लगता है कि मैं मेरे लिए ये रैंक मैं अचीव कर लूँ तो मेरे लाइफ मतलब एक सेटिस्फैक्टरी, मैं अपने आप को एक प्राउड फील करूंगा अपने रैंक के लिए, आप वो रैंक अपने डिसाइड करें और उसके लिए काम करना स्टार्ट करें। कंडीशन की बात करें तो पहला जो 3 रैंक है, सेल्स मास्टर, डायमंड मास्टर, सर्विस मास्टर, इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है। आप 1 महीना 2 महीना 3 महीना 6 महीना कभी भी बन सकते हैं। बट बाकी जो चारों रैंक है उसके लिए कंडीशन ये है कि आपको 3 बार अचीव करना पड़ेगा, तब आपको अगला रैंक मिलेगा। एजुकेशन सेंटर, अगर आप सेल्स मास्टर के बाद आप अपने एरिया में एजुकेशन सेंटर खोल सकते हैं और उसका 6% एक्स्ट्रा कमीशन आपको टोटल पीवी का मिलता है। इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ये कैसे होता है थोड़ा सा एग्जांपल दे रहा हूं मैं। जैसे आप मान के चलो कि ये आपका खुद का पीवी है, आपका टीम का पीवी मान लो जो पहले से 1,29,000 था, राइट में 70,000 था, ये पहले से था। आज बिजनेस हुआ 1,71,000 का लेफ्ट में, राइट में बिजनेस हुआ 1,24,000, तो पहले वाला जुड़ेगा तो 1,71 1,29 हो गया 3,01,000 और 70,000 और 1,24 ये हो गया 194। मतलब 3 लाख मैच नहीं हुआ तो अभी आपका कोई इनकम नहीं। अभी आप देखो 1,52 फिर से लेफ्ट हो गया, एक साथ दोबारा बिजनेस हुआ, तो अब लेफ्ट में हो गया 4.5 लाख, राइट में हो गया 3 लाख मैच हो गया, आपका इनकम हुआ 3,964। ऐसे ही होता है। मतलब जब तक 3 लाख की मैचिंग नहीं होगी तब तक आपका वो पॉइंट कभी लैप्स नहीं होता। जब तक मैच हो जाएगा तब वो 0 हो जाएगा। एक बहुत अच्छा फीचर है हमारे यहाँ, उसको होता है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ पीवी। लेट सपोज आप आज पीवी लगा रहे हो, आप आज शॉपिंग कर रहे हो, आपको ऑलरेडी आज 3 लाख का मैचिंग हो गया, तो आपको आज पीवी नहीं चाहिए, तो आप इस पीवी को आने वाला जो डेट है कल, उसकी डेट में बिलिंग करा सकते हैं। या लेट सपोज आपका कल के डेट में 20,000 पीवी से आपका मैचिंग रुका हुआ था, तो आज भी आप बैक डेट में 20,000 पीवी डाल के अपने मैचिंग ले सकते हैं। मतलब आपके पास बैक डेट में और आगे के डेट में पीवी डालने का ऑप्शन है। मैंने पीवी तो आज ही डालोगे आप, डेट चूज करने का ऑप्शन है। ये पूरे मतलब मुझे लगता नहीं कि डायरेक्ट सेलिंग में किसी भी और कंपनी में ये ऑप्शन होता है। मेरे नॉलेज में तो नहीं है, होगा तो पता नहीं। क्या क्या चीजें आपको मिलेगी यहाँ पे। पैसा तो देखो, पैसा तो मिलेगा ही, इतना मिलेगा कि आप उतना संभाल नहीं पाओगे। बहुत सारा रिकॉग्निशन, बहुत सारा मान सम्मान, कल्चर ऑफ शेयरिंग, एक बैलेंस, एक टीम वर्क और एक लीडरशिप। मतलब आप एक लीडर के तौर पे एक उभर के आओगे सामने। ये हमारी कंपनी कुछ टॉप लीडर्स हैं। अगला रैंक आप, अगला जो फोटो आपका भी लग सकता है। आप निश्चित रूप से देखो, अभी हम साल के बिल्कुल आखिरी पड़ाव में, आखिरी महीने में चल रहे हैं। तो हर आदमी, जितने भी लोग यहाँ पे हैं 45 के लोग, अपने आप से एक प्रॉमिस करें कि अगले साल का जो हमारा ये स्लाइड जब अपडेट हो उसमें हमारा भी कोई पिक्चर हो। कुछ लोगों का पिक्चर यहाँ से हटे और कुछ लोगों का पिक्चर यहाँ पे ऐड हो। जिसका ऐड हो वो आप। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ
हमारी जो विशेष होगी आपके लिए वो है, हमारा जो मोटिव है, एटमी इंडिया वर्किंग टुवर्ड्स हेल्दी इंडिया एंड ब्यूटीफुल इंडियंस। हम चाहते हो कि इंडिया हेल्दी हो और इंडियन सुंदर हो, बहुत सुंदर हो, बहुत स्मार्ट हो। कम ऑन कम ऑन, हमारी कंपनी का एक मोटो होता है, चेरिश द स्पिरिट, मतलब पूरे जो उसका है लास्ट में जो हम बोलते हैं कम ऑन लेट्स डू इट। तो सबके लिए मेरा यही वो होगा कि आइए और मिलकर करते हैं। थैंक यू सो मच। थोड़ा सा मैं अपने बारे में बताता हूँ। किसी ने हैंड रेस किया है, हम सर लेंगे क्वेश्चन अभी थोड़ी देर में। देखिए इस बिजनेस में पेशे से मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो 99% केसेस में इस इंडस्ट्री में कोई खुशी से नहीं आता, कोई भी खुशी नहीं, मैं भी नहीं आया था। तो किसी न किसी के थ्रू मुझे कुछ बताया गया, समझाया गया, तो धीरे धीरे मुझे लगा कि यार इतनी बातें तो ये लोग अच्छी अच्छी कर रहे हैं, सही में इतनी अच्छी चीज़ें होती है क्या? जितना आसानी से यहाँ 1 लाख 10 लाख मुझे मतलब 20 साल, लगभग 20 साल हो गए, 18 साल हो गए जॉब करते हुए, तब जाके अभी 1.5-2 लाख तक, एकदम 2 लाख तक पहुँचा। तो मैंने यहाँ बातें हो रही है 5 साल में आप इतना कमा लोगे, इतना हो जाएगा, 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़, इतना आसान होता है क्या? तो मुझे भी नहीं विश्वास होता था इन चीज़ों के बारे में। लेकिन जब आप इस इंडस्ट्री में थोड़ा घुसोगे, एंटर करोगे, तब आपको लगेगा कि यहाँ क्यों हो पाता है कुछ। जब वो लॉजिक्स दिमाग में आपके समझ में आ जाएगा ना, आप जब जॉब करते हो तो चाहे आप जितना भी अच्छे हो, जितना भी बुरे हो, उससे मतलब नहीं है, आप अकेले करते हो। इस बात को आप समझो। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे 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 मुझे ये बात बहुत जब समझ में आया, तो मुझे मतलब वो होने लगा कि यार सही में ये चीजें मतलब एक चमत्कार वाली बात है। एक स्टोरी सुनाता हूँ आपको। एक यहाँ पे जो इस बिजनेस में काम करता है वो करता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। एक बार एक राज्य में एक राजा ने कुछ एक्टिविटीज करवाया बहुत सारे लोगों को कि जो जीतेगा उसको मुंह मांगा इनाम मिलेगा। तो एक फकीर जैसा कुछ कोई आया, साधु जैसा कोई, उन्होंने वो कॉन्टेस्ट था, वो जीत गए। तो उन्होंने बोला कि मांगो, क्या मांगते? तो उन्होंने बोला कि भाई जो बोलेंगे वही, चलो ठीक है, डन। तो उन्होंने बोला कि चलिए ठीक है, आप सिर्फ इतना कीजिए कि एक शतरंज का जो जो वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, शतरंज समझ लीजिए, शतरंज पे आप जितना मतलब पहला टोटल 64 होता है ना उसमें बॉक्सेस, तो पहला बॉक्स में एक चावल का दाना, और हर बॉक्स को आप खाली डबल करते जाइए बस। अगले में 1 से 2, दूसरे में 2 से 4, जितना 64 तक हो पाएगा उतना मुझे दे दीजिए, बस मुझे और नहीं चाहिए, इतना ही चावल दे दीजिए, बस मैं इतना ही इसको भिक्षा समझ के ले लूंगा। तो राजा हंसने लगे, अरे पागल आदमी, मैंने इतना, तुम तो हम सोना चांदी का अंबार लगाए तुम्हारे लिए, तुमने मुझे सिर्फ इतना चीज मांगा। बोले ठीक नहीं सर, नहीं ठीक है। तो हंसने लगे, बोले नहीं मुझे इतना ही दे दीजिए। मतलब आप जितने भी लोग यहाँ पे हैं, एक बार कैलकुलेट करके, कितने लोग कैलकुलेट कर पाएंगे कि 64 बॉक्स तक जाते जाते कितना चावल राजा को देना पड़ा हो? तो आप इमेजिन करो कि 64 आते आते उस राज्य का सब कुछ बिक गया, फिर भी राजा उसको उतना चावल नहीं दे पाए। सोचो, पूरा सब कुछ बिक जाने के बाद भी इस इंडस्ट्री में, इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में यही चीज काम करता है। क्यों? यहाँ पे करोड़ों रुपया, मैंने जॉब में लाख रुपया कमाना मुश्किल है, यहाँ पे करोड़ कमाना भी मुश्किल नहीं है। ये लॉजिक जिस दिन आपको समझ में आ जाएगी, आपको नींद नहीं आएगी, और आप जो चाहोगे बस करना पड़ेगा। हाँ, ऐसा नहीं, चमत्कार नहीं होता यहाँ पे, वो एक टीम एफर्ट होता है। आपके साथ शुरू में आप अकेले होते हो, फिर 2 लोग होते हैं, फिर 4 लोग होते हैं, फिर 10 होते हैं, फिर 100, 200, 500, 1000। अब 1000 लोग 1-1 घंटा काम करेंगे तो आपके लिए डेली 1000 घंटा काम होगा। इसलिए ये मल्टीप्लिकेशन होता है, बहुत बड़ा होता है, और आप जो चाहे वो चीजें कर पाओ। एक लास्ट बात करके मैं खत्म करूंगा कि जितने भी लोग आज फर्स्ट टाइम इस सेशन को देख रहे हैं, अब अपने आप को, और थोड़े मेरे से कम एज वाले लोग अगर हैं, तो मुझे इस बात में सिर्फ एक ही अफसोस होता है, सिर्फ एक अफसोस होता है
कि मुझे ये इंडस्ट्री थोड़ा लेट एज में मिला, 35-40 साल की एज में मिला। तो जो लोग 25 साल के हैं, 30 साल के हैं, 35 साल के, वो अपने आप को मैंने, अगर आपको आज ये इन्फॉर्मेशन भी मिला और आज से भी आप ये काम करना शुरू, तो मेरे एज तक आते आते आप महीने का 1 करोड़ कमा सकते हैं। महीने का 1 करोड़ नहीं, साल का भी अगर 1 करोड़ कमाते हैं तो बहुत बड़ा अमाउंट है। हम लोग नहीं, मैंने आपके खानदान, मेरे खानदान में कोई नहीं जो साल का 1 करोड़ कमाता है। तो आप इसको बिल्कुल सीरियसली इस चीजों को लें। जिसने भी आपको इनवाइट किया है उसको, मतलब जितनी बार आप थैंक यू बोल सकते हैं उतनी बार थैंक यू बोले। अपना डॉक्यूमेंट उनके साथ शेयर करें और आज सेशन बिजनेस को स्टार्ट करें और कुछ ना कुछ प्रोडक्ट के साथ स्टार्ट करें, ऐसे मतलब सिर्फ रजिस्ट्रेशन ना करें। सो थैंक यू सो मच और ओवर टू यू सर। सर बहुत जबरदस्त मतलब रहा सेशन, मतलब आपका सेशन जब मैं देखता हूँ ना तो लाजवाब लगता है। अब मैं चाहूंगा ना नए लोगों को कुछ क्वेश्चन है तो वो लिया जाए, मतलब कोई भी जो नए लोग कुछ भी जो आपका डाउट है ना, प्लीज डाउट यहाँ से ना मतलब छोड़ के ना जाए, पूछें। कोई भी नए लोग जो फर्स्ट टाइम है वो प्लीज हैंड रेज करें, या जो रेगुलर आ रहे हैं उनका भी कोई क्वेश्चन है प्लीज, जो फर्स्ट टाइम है वो हैंड रेज करें प्लीज। जैसे मैं वीरेंद्र जी को देख रहा हूँ, वीरेंद्र जी आप अनम्यूट करके बताएं जय सर के सेशन में प्लान में क्या सबसे अच्छा लगा आपको। और मैं देख पा रहा हूँ रेखा मैम अनम्यूट करें। आपका बड़ा अच्छा लगता है कि आप ना वीडियो कॉल पे रहते हो, और मेरा मानना है वीडियो कॉल पे रहने वाला और सीरियसली प्लान देखता है। तो आज के पूरे प्लान प्रेजेंटेशन में सबसे अच्छा क्या लगा? अनम्यूट करें। आवाज आ रही है ना मेरी जैसा? ऐसा तो नहीं अनम्यूट आवाज ही नहीं आ रही हो? आ रही सर, आ रही। तो ऐसा तो नहीं हम ही आप हैं केवल मीटिंग में? प्लीज पूछे। देखिए, सबसे जो पहला स्टेप होता है इस चीज में ना, कि आप एक बोलने का थोड़ा आदत डालें। जब तक आप बोलना नहीं सीखेंगे इस बिजनेस में, आप कोई भी कभी भी लेवल अचीव नहीं कर पाएंगे। प्रवीण अरोरा सर, प्लीज टेल मी फर्स्ट रैंक। प्रवीण अरोरा, फर्स्ट रैंक मतलब? फर्स्ट रैंक, पहला रैंक जो है एजेंट है। अगर आप एजेंट नहीं है अरोरा जी